Assalamu alaikum dear students. Last time we studied about hemichordates और आज हमें पढ़ना है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा से हम पहले बात करेंगे। हेमिकॉर्डेट्स में हमने पढ़ा था कि हेमी मतलब होता है हाफ और कॉर्डेट्स मतलब होता है स्ट्रिंग। कॉर्डेट मतलब होता है स्ट्रिंग और वायर। उनमें क्या होता था जिनकी वजह से हमने हेमिकॉर्डेट्स कहते थे, क्योंकि उनमें बक्कल डाइवर्टिकुलम होता था मौजूद, वो मिलता था नोटोकॉर्ड की शेप में, इसीलिए हम उन्हें कहते थे कि ये जो है ये हेमिकॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स से मिलते हैं। अब हम देखेंगे कॉर्डेट्स में क्या फीचर है जिनकी वजह से ये बाकी नॉन कॉर्डेट्स से डिफरेंट है। मेन फीचर है इनमें, सबसे ज़रूरी जो बड़ा फीचर इनमें वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रिंग जैसा, वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ कॉर्डेट्स में पाया जाता है। जो भी नॉन कॉर्डेट्स है और जो भी इससे पहले फाइलम पढ़े हमने पॉलीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक, उनमें ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता है। ये सिर्फ कॉर्डेट्स में मौजूद होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये रॉड लाइक शेप होती है इसकी, रॉड लाइक स्टिफिंग स्ट्रक्चर होता है कॉर्डेट्स में मौजूद, डॉर्सल तरफ होता है मौजूद। और आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम होता है। वो वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड ही से बनता है। पहले नोटोकॉर्ड मौजूद होता है और फिर वक्त के साथ नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम बनता है। लेकिन जो भी फाइलम कॉर्डेट्स में ऑर्गेनिज्म्स आते हैं उनमें किसी ना किसी स्टेज पे नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। कई ऑर्गेनिज्म्स है जिनमें नोटोकॉर्ड पहले मौजूद होता है, लार्वा स्टेज में मौजूद तो होता है लेकिन आगे मौजूद नहीं होता है। फिर कई ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड आगे भी मौजूद होता है लेकिन इससे वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता है, मतलब वो वर्टिब्रेट्स नहीं है फिर। और कुछ में है नोटोकॉर्ड चेंज होता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है, इसके फंक्शंस वगैरह चेंज हो जाते हैं और ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है और उन ऑर्गेनिजम्स को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। हुई बात नोटोकॉर्ड की, ये एक स्ट्रक्चर है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ कॉर्डेट्स में पाया जाता है। एक रॉड लाइक और स्टिफिंग ऑर्गन होता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ कॉर्डेट्स में पाया जाता है। फिर और एक बात है और एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा में पाया जाता है, वो है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कहाँ मौजूद होता है? ये डॉर्सल साइड में मौजूद होता है, पीछे की ओर मौजूद होता है। कॉर्डेट्स में पाया जाता है। ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के पीछे होता है, मतलब पहले नोटोकॉर्ड होता है, इसके बाद में नर्व कॉर्ड पीछे से होता है। और इस नर्व कॉर्ड से क्या बनते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसी से बनता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इसी से बनता है, नर्व कॉर्ड से ही बन जाता है। ये स्ट्रक्चर भी सिर्फ कॉर्डेट्स में पाया जाता है, मतलब डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड के पीछे की ओर होता है, डॉर्सल साइड में होता है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं और जैसे ब्रेन बनता है। और क्या फीचर है इनमें? खास फीचर नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, और क्या खास फीचर है इनमें? पियर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स या तो कंटिन्यू मौजूद होते हैं जैसे कि मैंने नोटोकॉर्ड का कहा, या किसी स्टेज में मौजूद होते हैं। जो भी फाइलम कॉर्डेट्स में ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो भी एनिमल्स इसमें आते हैं, उनमें पियर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स किसी ना किसी स्टेज पे मौजूद होती है। ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? ये फेरेंक्स जो बॉडी पार्ट होता है, फेरेंक्स से लेकर बाहर की ओर स्लिट्स बन जाते हैं, ओपनिंग्स होती है, उन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये हमेशा अक्सर पियर्ड ही होते हैं, पियर में होते हैं, पियर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसी से फिर गिल्स वगैरह बनते हैं, या पल्मोनरी सिस्टम हम में होता है, लंग्स वगैरह इसी से फिर बन जाती है, इन्हीं गिल स्लिट्स से फिर ये बन जाती है। ये पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये मौजूद होती है। सब कॉर्डेट्स में, जो भी कॉर्डेट्स में एनिमल्स आते हैं, चाहे फिश हो, चाहे वो यूरोकॉर्डेट्स हो, चाहे वो मैमल्स हो, उनमें पियर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स किसी न किसी स्टेज पे, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मौजूद होते हैं। फिर हुई बात, इनमें और एक फीचर है जो इन्हें डिफ्रेंशिएट करता है किनसे? नॉन कॉर्डेट से इन्हें डिफ्रेंशिएट करता है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? वो कैरेक्टरिस्टिक है वेंट्रल हार्ट। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें सब में हार्ट मौजूद नहीं होता है। जिनमें हार्ट मौजूद होता है वो डॉर्सल होता है, पीछे की ओर होता है, फ्रंट साइड में नहीं होता है बल्कि पीछे की ओर होता है, डॉर्सल साइड में होता है।
अगर हम बात करें फाइलम कॉर्डेट्स में, इनमें जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है, आगे की ओर होता है। जैसे कि हमें खुद भी पता है, हमें हार्ट है वो वेंट्रल की ओर है, मतलब आगे की ओर है, पीछे की ओर हमें हार्ट मौजूद नहीं होता है। ये है एक फीचर जो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को डिफ्रेंशिएट करता है। जो फाइलम इससे पहले हैं हेमिकॉर्डेट्स तक, पॉलीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक, उनमें अगर किसी में हार्ट मौजूद भी होता है वो वेंट्रल नहीं होता है, वो डॉर्सल होता है, पीछे की ओर होता है। और एक बात, डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें पीछे की ओर डॉर्सल साइड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन भी पीछे की ओर थोड़ा सा होता है, और स्पाइनल कॉर्ड हमें खुद भी पता है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे की ओर होता है। हमें मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, वेंट्रल नहीं होता है। और एक फीचर जो कॉर्डेट्स में है वो है पोस्ट एनल टेल। किसी में रिड्यूस हो जाती है, किसी में फिर एब्सेंट होती है, लेकिन बहुत सारों में पोस्ट एनल टेल मौजूद होती है। पोस्ट एनल टेल मतलब एनस, एनस की ओर एक टेल होती है, टेल दुम एक होती है, टेल होती है, जिसे हम पोस्ट एनल टेल कहते हैं। ये हुए खास फीचर्स कॉर्डेट्स में। कौन कौन सा फीचर? नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पियर्ड फैरेंजियल गिल स्लिट्स, वेंट्रल हार्ट, डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम and post anal tail. Now we will differentiate these different chordates, or we will group them, we will divide them into different subphyla. These have three main subphylum. Chordata is divided into three subphylums. What are those three subphylums? Now next, phylum chordate is divided into three subphylum. One is Urochordates, second one is Sphelochordates, and the third one is Vertebrata. तीन सबफाइलम होते हैं इसमें, यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा जो है इन्हें एक साथ एक नाम दिया जाता है, वो है प्रोटोकॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेटा। मतलब प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेट्स भी आते हैं और स्फेलोकॉर्डेट्स भी आते हैं। पहले हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये दोनों जो है ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब दोनों कहाँ पाए जाते हैं? मरीन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। और यूरोकॉर्डेट्स में एक और नाम है, इसे हम दूसरा नाम भी कहते हैं ट्यूनिकेटा और ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेटा और ट्यूनिकेट्स यूरोकॉर्डेट्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें एक लेयर होता है, एक कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को हम कहते हैं ट्यूनिक। वो कवरिंग सिर्फ यूरोकॉर्डेट्स में पाई जाती है, उस कवरिंग को हम ट्यूनिक कहते हैं, और इसीलिए यूरोकॉर्डेट्स को दूसरा नाम है ट्यूनिकेट्स और ट्यूनिकेटा। दोनों मैंने कहा है, यूरोकॉर्डेट्स भी और स्फेलोकॉर्डेट्स भी दोनों मरीन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। लेकिन जो यूरोकॉर्डेट्स है और स्फेलोकॉर्डेट्स है इनमें डिफरेंस भी कुछ है, कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ किस पार्ट में मौजूद होता है? लार्वल स्टेज में मौजूद होता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, फिर नोटोकॉर्ड इनमें मौजूद नहीं होता है। और वो कहाँ पे मौजूद होता है? सिर्फ टेल रीजन में मौजूद होता है, जहाँ पर इन्हें टेल होती है उसी पे मौजूद होता है इनमें नोटोकॉर्ड। और जब ये बड़े हो जाते हैं फिर वो रिड्यूस हो जाती है और वो फिर नोटोकॉर्ड में मौजूद नहीं होता है। अगर हम स्फेलोकॉर्डेट्स की बात करें, इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? स्फेलोकॉर्डेट्स में टेल से लेकर हेड तक नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, और वो नोटोकॉर्ड सिर्फ पहले मौजूद नहीं होता है, बल्कि आगे लाइफ भर, ज़िंदगी भर, थ्रू आउट लाइफ इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो मौजूद रहता है। एक और बात, इनमें क्या डिफरेंस है? यूरोकॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड होता है वो भी पहले मौजूद होता है, फिर मौजूद नहीं होता है। मतलब पहले जो स्टेज होते हैं इनके वो उस वक्त मौजूद होता है, और फिर आगे बढ़कर इनमें नर्व कॉर्ड मौजूद नहीं होता है। अगर हम बात करें स्फेलोकॉर्डेट्स की, स्फेलोकॉर्डेट्स में मौजूद रहता है नर्व कॉर्ड भी, मतलब नर्व कॉर्ड इनमें मौजूद रहता है। ये हुई और एक डिफरेंस। लेकिन यूरोकॉर्डेट्स में एक फीचर जो है, जो हमने कॉर्डेट्स में पढ़ा, एक खास फीचर, मतलब पैरेंजियल गिल स्लिट्स, वो इनमें मौजूद रहती है थ्रू आउट लाइफ, और इनमें भी मौजूद रहती है। मतलब दोनों में वो फीचर होता है। और एक बात, जो ट्यूनिकेट्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब ये ऑर्गेनिज्म्स जो है इनमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और अगर स्फेलोकॉर्डेट्स की बात करें तो ये डायोशियस है, मतलब मेल अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होती है।
मेल अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होती है इनमें। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल यूरोकॉर्डेट्स में एग्जांपल का आसान तरीका याद रख लिखते हैं यू सैड। U stands for Urochordates, S for Salpa, A for Ascidian, and D for Doilellum. Doilellum, whatever you pronounce, sad. S for Salpa, Ascidian, and Doilellum. और स्फेलोकॉर्डेट्स में आ जाते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम कहते हैं ब्रैंकियोस्टोमा और लैंसलेट या एम्फियोजस। ब्रैंकियोस्टोमा ये आ जाते हैं स्फेलोकॉर्डेट्स में। इनका और एक नाम है लैंसलेट, या इनमें लैंसलेट भी आते हैं, और एम्फियोजस ये आ जाते हैं किस वाले ग्रुप में, ये आ जाते हैं स्फेलोकॉर्डेट्स में। लेट मी रिपीट, फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम है। कौन कौन सा? यूरोकॉर्डेट्स, स्फेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेट्स को और एक नाम है ट्यूनिकेटा और ट्यूनिकेट्स। क्यों? क्योंकि इनमें ट्यूनिक होता है, कवरिंग एक होती है जिसे हम ट्यूनिक कहते हैं, उसी वजह से इन्हें हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। फिर मैंने और एक बात कही कि यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा में डिफरेंसेस है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए,